जय हिंद। आज की हम क्लास में बात करेंगे पॉकेट जीके, क्योंकि पॉकेट जीके की ठीक ये रही खान सर की पॉकेट जीके, जिसमें संपूर्ण जीके जीएस दिया हुआ है। ठीक, डेली हम लोग 1 पेज पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक, जिसमें आपका पहला चैप्टर है प्राचीन इतिहास। ठीक, प्राचीन इतिहास। प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत। प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत पहला क्या होता है? पुरातात्विक स्रोत, साहित्य स्रोत और विदेशी यात्रियों के विवरण। ठीक, विदेशी यात्रियों के विवरण इसी तरह है। तो इसमें हम आपको इम्पोर्टेंट बताएंगे। जैसे इम्पोर्टेंट में क्या है? अभिलेख पाषाण शिलाओं और स्तंभों और ताम्रपत्रों, दीवारों, मुद्राओं का उल्लेखित है। अभिलेखों के अध्ययन को क्या कहते हैं? एपिग्राफी कहते हैं। हाईलाइट करते जाएं। ठीक, अभिलेखों के अध्ययन को क्या कहते हैं? एपिग्राफी कहते हैं। सर्वाधिक प्राचीन अभिलेख मध्य एशिया के बोगज कोई अभिलेख नामक स्थान से मिलते हैं। सर्वाधिक जो अभिलेख हैं वो मध्य एशिया में मिलते हैं। कहाँ मिलते हैं? मध्य एशिया में 1400 ईस्वी पूर्व। ठीक, फिर इसमें दिया हुआ है इनमें किन देवताओं के नाम मिलते हैं। तो इसमें इंद्र, मित्र और वरुण और नासत्य देवताओं के नाम मिलते हैं। जबकि भारत में सर्वाधिक प्राचीन अभिलेख अशोक के हैं, जो 300 ईस्वी पूर्व में है। कितने ईस्वी पूर्व में है? 300 ईस्वी पूर्व में है। जो सर्वाधिक अभिलेख हैं वो अशोक के हैं। हाईलाइट करते हैं। ठीक, भारतीय पुरातत्व विभाग के जनक सर अलेक्जेंडर कनिंघम। अलेक्जेंडर कनिंघम जो हैं वो भारतीय पुरातत्व विभाग के जनक माने जाते हैं। कौन? सर अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। तथा भारतवर्ष का सर्वप्रथम उल्लेख हाथी गुफा अभिलेख में मिलता है। भारतवर्ष का सर्वप्रथम अभिलेख हाथी गुफा अभिलेख पे मिलता है। यवन राजदूत हेलियोडोरस का बेसनगर से गरुड़ स्तंभ लेख प्राप्त होता है, जिसमें मध्य भारत में भागवत धर्म विकसित होने का प्रमाण मिलता है। ठीक, दुर्भिक्ष। ठीक, दुर्भिक्ष शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख सागौरा अभिलेख से मिलता है। किस अभिलेख से? सागौरा अभिलेख से। किसको? दुर्भिक्ष। एरण अभिलेख जो है, एरण मध्य प्रदेश से प्राप्त वराह भगवान का हुंडराज तोरण का लेख अंकित है। हुंडराज तोरण का लेख अंकित है किसमें? एरण अभिलेख में। सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य मिलता है। सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य एरण अभिलेख में। ठीक, एरण अभिलेख है कहाँ पर? एरण अभिलेख बोल सकते हैं, मध्य प्रदेश में है, जो सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य मिलता है। ठीक, रेशम बुनकर की श्रेणियों की जानकारी मंदसौर अभिलेख से मिलती है। किस अभिलेख से? मंदसौर अभिलेख से रेशम बुनकर की श्रेणी में जानकारी मिलती है। ठीक, डॉक्टर D.R. भंडारकर ने अभिलेखों के अध्ययन के आधार पर मौर्य शासक अशोक का इतिहास लिख दिया। किसने लिखा? डॉक्टर D.R. भंडारकर। डॉक्टर D.R. भंडारकर ने अभिलेखों के अध्ययन के आधार पर मौर्य शासक अशोक के इतिहास लिख दिया। ठीक, प्राचीन भारत के राजाओं की प्रशंसा की चयनित प्रशस्ति दिए हुए महत्वपूर्ण अभिलेख हैं, जिनमें अभिलेख हैं और उनके शासक दिए हैं। अभिलेख की विशेषता भी साथ में दी गई है। तो पहला अभिलेख आपका क्या है? हाथी गुफा अभिलेख। ठीक, हाथी गुफा अभिलेख की अभी आपको बात की गई थी। ये रहा आपका ये भारतवर्ष का सर्वप्रथम उल्लेख किया गया हाथी गुफा अभिलेख में। किसका? भारतवर्ष का। ठीक, हाथी गुफा अभिलेख को क्या कहते हैं? तिथि रहित अभिलेख है। यह एक तिथि रहित अभिलेख है। कलिंग राजा खारवेल ने किया था। ठीक, किसने किया था? कलिंग राजा खारवेल। जूनागढ़ गिरनार अभिलेख। जूनागढ़ गुजरात का है। कहाँ का है? गुजरात का। या गिरनार अभिलेख, दोनों नाम है। किसने किया था? रुद्रदामन ने। सुदर्शन झील के बारे में जानकारी दी गई है। नासिक झील, वो नासिक अभिलेख, जो नासिक अभिलेख है ये महाराष्ट्र में है। गौतमीपुत्र सातकर्णी और सातवाहनों की उपलब्धियों की जानकारी मिलती है। गौतमीपुत्र सातकर्णी और सातवाहनों की उपलब्धि की जानकारी। प्रयाग स्तंभ अभिलेख समुद्रगुप्त ने। प्रयाग स्तंभ अभिलेख समुद्रगुप्त। प्रयाग स्तंभ कहाँ पर है? प्रयागराज में है, यूपी में है। इनकी दिग्गजों की जानकारी मिलती है। इनकी समुद्रगुप्त की दिग्गजों की जानकारी मिलती है। ऐहोल अभिलेख जो है वो पुलकेशिन द्वितीय ने किया था। किसने? पुलकेशिन द्वितीय। ऐहोल अभिलेख। मंदसौर अभिलेख
मालवा नरेश वर्मन। मंदसौर अभिलेख मालवा नरेश वर्मन। रेशम बुनकर की श्रेणी की जानकारी। अभी रेशम बुनकर की बात हुई थी ना, रेशम बुनकर की श्रेणी में जानकारी मंदसौर अभिलेख। रेशम बुनकर की श्रेणी में मंदसौर की किस अभिलेख में? मंदसौर अभिलेख में रेशम बुनकर की मालवा नरेश यशोवर्मन। ग्वालियर अभिलेख गुर्जर प्रतिहार वंश के इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। भीतरी व जूनागढ़ अभिलेख स्कंदगुप्त, ये होड़ों के विजय की जानकारी देता है। देखो इसमें जूनागढ़ अभिलेख जो है ये क्या, स्कंदगुप्त, ये क्या, होड़ों के विजय की जानकारी। और उसमें का जूनागढ़ जो अभिलेख है वो सुदर्शन झील की जानकारी देता है, जिसको रुद्रदामन ने किया था। ठीक। देवपाड़ा अभिलेख क्या, देवपाड़ा अभिलेख बंगाल शासक विजय सेन के बारे में। बंगाल शासक विजय सेन के बारे में। बंगाल शासक, देवपाड़ा अभिलेख बंगाल शासक विजय सेन के बारे में। बांसखेड़ा व मधुबल, बांसखेड़ा व मधुबल अभिलेख हर्षवर्धन की उपलब्धि का प्रकाश। बांसखेड़ा व मधुबल अभिलेख हर्षवर्धन की उपलब्धि का प्रकाश। बालाघाट व कार्ले अभिलेख सातवाहनों की उपलब्धि का अधिकार। ठीक, सातवाहनों के जो उपलब्धि के बारे में दिया गया है बालघाट और कार्ले अभिलेख। अयोध्या अभिलेख में शुंगों की उपलब्धि है। अयोध्या अभिलेख में शुंगों की उपलब्धि है। अयोध्या अभिलेख शुंगों की उपलब्धि है। भरहुत अभिलेख शुंगनरेन, शुंगनरेन शब्द खुदे होने शुंग द्वारा निर्मित, खुदे होने द्वारा शुंगों द्वारा निर्मित। शुंगनरेन में शुंगों को याद कर लो। एरन अभिलेख में भानु प्रताप कौन है? एरन अभिलेख भानु प्रताप। सत्य प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य किसने दिया गया? एरन अभिलेख में। इसको जरूर याद, इम्पोर्टेंट है। ठीक। अब हम बात करते हैं सिक्के के बारे में। किसके बारे में? सिक्के बारे। सिक्के के अध्ययन को मुद्रा शास्त्र कहते हैं। सिक्के के अध्ययन को कहते हैं मुद्रा शास्त्र कहते हैं। पुराने सिक्के तांबा, चांदी, सोना, सीसा धातु के बनते थे। किसके? तांबा, चांदी, सोना और सीसा धातु के। जबकि प्राचीनतम सिक्कों को आहत सिक्के के नाम से भी जाना जाता था। किसे? आहत सिक्के, नाम सुना होगा, प्राचीन काल का जो इतिहास पढ़े हो उसमें आहत सिक्के का वर्णन किया गया है। इसी को साहित्य में कारपाषाण भी कहते हैं। साहित्य में क्या कहते हैं? कारसाफण, कारसाफण कहते हैं। प्रथम सिक्कों का यवन शासकों ने लेख लिखने का कार्य किया। किसने? यवन शासकों ने किया था। ठीक। कनिष्क के सिक्कों को उसका बौद्ध धर्म का अनुयायी होना प्रमाणित होता है। इंडो यूनानी और इंडो सीथियन शासकों, इंडो यूनानी और इंडो सीथियन शासकों इतिहास का प्रमुख स्रोत सिक्के हैं। आरंभिक सिक्के अधिकतर चांदी के होते थे, जबकि तांबे के सिक्के बहुत कम थे। जबकि तांबे के सिक्के बहुत कम थे। ये सिक्के पंचमार्क सिक्के कहलाते थे। कौन कहलाते थे? पंचमार्क सिक्के कहलाते थे। रोमन सिक्के अरिकमेडु, रोमन सिक्के अरिकमेडु पुदुचेरी के पास प्राप्त हुए थे। रोमन सिक्के कहाँ हुए थे? पुदुचेरी के पास अरिकमेडु। उत्तर भारत मंदिरों की कला शैली नागर शैली कहलाती है। दक्षिण भारतीय मंदिरों की कला शैली द्रविड़ शैली। दक्षिण में द्रविड़ शैली, उत्तर में नागर शैली। जबकि दक्षिणायन के वे मंदिर जिनमें नागर एवं द्रविड़ दोनों शैली का प्रयोग हुआ उसे वेसर शैली। द्रविड़ और नागर शैली दोनों का योग हुआ तो वो वेसर शैली के नाम से जाना जाता था। कुषाण काल, गुप्त काल, गुप्तोत्तर काल में जो मूर्ति निर्मित की गई जनसाधारण की धार्मिक आस्थाओं और मूर्ति कला का ज्ञान मिलता है। भरहुत, बोधगया, सांची और अमरावती की मूर्तियों में जन सामान्य के जीवन की यथार्थ झांकी मिलती है। कहाँ? भरहुत, बोधगया, सांची और अमरावती की मूर्ति कला में यथार्थ झांकी मिलती है। ठीक। अजंता गुफा में उत्कीर्ण माता और शिशु मरणासन्न राजकुमारी जैसे चित्रों के शाश्वत सार्वकालिक है, जिनमें गुप्तकालीन कलात्मक व तत्कालीन जीवन की झलक मिलती है। बाकी का अब कल किया जाएगा। ठीक। जय हिंद, बाय बाय।